अज़ीज़ान मोहतरम, एक हदीस के अल्फाज हैं जिसे हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप रवायत करते हैं, या कहराम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, इन्नल्लज़ीना ला तज़ालु अलसिनतुहुम रतबतन मिन ज़िक्रिल्लाह यदखुलूनल जन्नता वहुम यदहकून। जिन लोगों की ज़ुबानें हर वक्त अल्लाह के जिक्र से मुअत्तर रहती हैं, हर वक्त अल्लाह का तज़किरा करती हैं, जिक्र इलाही में मशगूल रहती हैं, उनकी ज़ुबानें हमेशा अल्लाह का जिक्र करती रहती हैं। जब भी उनके पास बैठे तो आप उनकी ज़ुबानों से तज़किरा इलाही सुनते हैं। उनकी ज़ुबानें हर वक्त अल्लाह के जिक्र में मशगूल रहती हैं, हर वक्त अल्लाह अल्लाह करती रहती हैं, अल्लाह अल्लाह करती रहती हैं। तो हुज़ूर फरमाते हैं, जो बंदा अल्लाह के जिक्र में मशगूल रहता है, जिसकी ज़ुबान अल्लाह के जिक्र से तर रहती है, वो जन्नत में हंसते हुए दाखिल होगा, मुस्कुराते हुए जन्नत में दाखिल हो जाएगा। वो उसकी मुस्कुराहट का राज क्या है, वो क्यों हंस रहा है, वो बताएगा, आज मुझे मेरे जिक्र का इनाम मिल गया, अल्लाह ने मुझे इनाम अता कर दिया, अल्लाह ने मुझे जन्नत में दाखिल कर दिया। और उसके चेहरे पे मुस्कुराहट होगी, हंसी होगी, वो हंसते हंसते जन्नत में दाखिल होगा। और अज़ीज़ान मोहतरम, एक हदीस के अल्फाज है जिसे हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आप रवायत करते हैं कि आसमान वाले जिक्र करने वालों के घरों को ऐसे रोशन देखते हैं जैसे ज़मीन वाले आसमान पर सितारे देखते हैं। उनके घरों को अल्लाह मुनव्वर कर देता है, रोशन कर देता है, और वो ऐसे ही चमक रहे होते हैं जैसे हम ज़मीन पे बैठे हुए आसमान पे सितारे देखते हैं। अल्लाह पाक उनके घरों को मुनव्वर कर देता है, रोशन कर देता है, और उनके घरों को जब फरिश्ते देखते हैं, आसमानी मखलूक देखती है, तो वो उनके घरों पर चमक दमक देखती है, रौनक देखती है, नूर से मुनव्वर देखती है। तो उनके वजह क्या है, हजूर फरमाते हैं, वो अल्लाह का जिक्र करते हैं, वो घरों में अल्लाह के जिक्र की महफिलें सजाते हैं। लाज़िम नहीं कि कोई चीज़ पकानी ज़रूरी है, नहीं, शायद आप घर में बैठे बच्चों में आओ अल्लाह का जिक्र करें, आओ अल्लाह की बातें करें, आओ अल्लाह की याद बनाएं, आओ अल्लाह के तज़किरे करें। और एक रवायत के अल्फाज हैं, हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ का कौल है, आप फरमाते हैं, गफलत की जो बिजली है, मासियत की, गुनाह की, ये जो बिजली है, ये बंदा मोमन पर भी गिरती हैं, बंदा गैर मोमन पर भी गिरती है, यानी बंदे मोमन को भी गुनहगार कर देती है। गफलत इंसान को गुमराह कर देता है, और बंदा मोमन पर भी गिरती है गफलत की बिजलियां, मासियत की, गुनाह। कभी कभी गुनाह के घेरे में बंदा मोमन भी आ जाता है, बंदा मोमन गुनाह के घेरे में आ जाता है। कोई ऐसा लालच आ गया, हिर्स आ गई, तमा आ गया कोई, तो बंदा मोमन भी उसमें गिरफ्तार हो सकता है। ये हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ फरमा रहे हैं। और बंदा गैर मोमन, और जो गैर मोमन है वो भी दाखिल हो सकता है, वो भी गिरफ्तार, वो तो होता ही गिरफ्तार है, मोमन भी कभी कभी उसमें गिरफ्तार हो सकता है, वो भी गुनाह में जा सकता है, गुनाह उसे घेरे में ले लेता है। लेकिन फरमाते हैं, ये दोनों तो आ जाते हैं गुनाह के घेरे में, लेकिन जो अल्लाह का जिक्र करते हैं, जो अल्लाह की याद मनाते हैं, जो अल्लाह को याद करते रहते हैं, जो अपने रब का तज़किरा करते रहते हैं, जिनकी जुबान अपने रब के तज़किरे से, जिक्र से मुअत्तर रहती है, तर रहती है, वो हर वक्त अपने रब की बातें करते रहते हैं, उठते बैठते जागते सोते हर वक्त अपने रब को मनाते रहते हैं, याद मनाते रहते हैं, अपने रब की बातें करते रहते हैं, अपने रब का जिक्र करते रहते हैं, अल्लाह अल्लाह करते रहते हैं। इमाम जाफ़र सादिक़ फरमाते हैं, जिसकी जुबान अल्लाह के जिक्र में तर रहे, उसको गुनाह नहीं छेड़ सकता, उसको गुनाह अपने घेरे में नहीं ले सकता, वो गुनाह से बालातर हो जाता है। जिसकी जुबान पर तज़किरा जिक्र इलाही हो, जो अल्लाह का जिक्र करता रहे, जो अल्लाह की याद मनाता रहे, जो अल्लाह का तज़किरा करता रहे, अल्लाह की बातें करता रहे, अल्लाह के अमर की बातें करता रहे, अल्लाह के इताअत की बातें करता रहे, अल्लाह की नसीहतें सुनाता रहे, हर वक्त अपने घर में, बाजार में, अपने कारोबार पर हर वक्त अपने रब की बातें करता रहे, और अपने कारोबार का तल्लक भी रब से जोड़ ले। अज़ीज़ान मोहतरम, मैं अगर अपने सलूक के पेशवाओं की बात करूं
اور ان کی بات کروں تو دوستان گرامی قدر ایک اشارہ دیتے ہیں، بیٹا نیکی تو بنتی ہی تب ہے جب تیرے ہر کام میں تیرے رب کی یاد ہو، تو کاروبار کرے تب بھی تجھے یاد رہے، تو بازار میں ہو تب بھی تجھے یاد رہے، تیری نگاہوں کا جھکنا بھی اس کی وجہ سے ہو، تیری زبان کا بولنا بھی اس کی رضا ہو، تیرا چلنا بھی اس کی منشا بن جائے، تیرے پورے وجود میں وہ رچ بس جائے، ہر وقت تو اسے یاد کرتا رہے، اس کی فکر میں رہے۔ اور حضور داتا گنج بخش فرماتے ہیں فکر فقر کی پہلی سیڑھی ہے، جب تو اس کی فکر میں رہے کہیں وہ ناراض نہ ہو جائے، کہیں میرا رب روٹھ نہ جائے، میری آنکھوں کی بے حیائی دیکھ کے مجھے چھوڑ نہ دے، میری زبان کی یہ چرب زبانی کی وجہ سے میرا رب مجھ سے دور نہ ہو جائے، میرے کردار کی وجہ سے میرا رب مجھے چھوڑ نہ دے، مجھ سے دوری نہ کر لے اور اپنے قرب کو مجھ سے دور نہ کر دے۔ جب تیری فکر میں، تیرے عمل میں، تیری قول میں، ہر انداز میں اگر وہ ذات چھا جائے تو سمجھ لینا گناہ سے تو بالا تر ہو جائے گا۔